Assalamualaikum guys, I hope you all will be fine. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग विद नूर। आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं अपने इंग्लिश लर्निंग कोर्स का। गाइस, इस कोर्स के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम ऑलरेडी वर्ड्स, सिलेबस, क्लॉजेस, फ्रेजेस को डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये इंग्लिश लर्निंग कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। हमने अपने लेक्चर्स को सिक्वेंशियल मैनर से स्टार्ट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस्ड लेटर से मिलकर अल्फ़ाबेट बनते हैं, अल्फ़ाबेट से वर्ड्स, उसके बाद फ्रेजेस, फिर क्लॉजेस और फिर सेंटेंसेस। टुडे आवर टॉपिक अंडर डिस्कशन इज सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स. First of all, we will discuss sentence. A sentence is a set of words that is complete in itself with subject and predicate and provides a complete sense. यानी कि सेंटेंस में वर्ड्स का एक सेट होता है जो एक कंप्लीट सेंस कन्वे करता है। बेसिकली एक सेंटेंस किसी भी सब्जेक्ट या प्रेडिकेट का कम्बिनेशन होता है। सब्जेक्ट मीन्स द पर्सन हु डज सम एक्शन, जो कोई भी काम करने वाला शख्स है वो सब्जेक्ट है, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा रिमेनिंग पार्ट को प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट में वर्ब और सब्जेक्ट के बारे में सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। इट बिगिंस विद द कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। हर सेंटेंस एक कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसा कि आप लोग लेक्चर में भी देख सकते हैं। मैंने हर सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड को कैपिटलाइज किया और हर सेंटेंस के लास्ट पे फुल स्टॉप आ रहा है, अनलेस उसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए। अगर वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन मार्क आएगा। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन, स्टेटमेंट और कमांड। सेंटेंस 3 डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। या फिर उसमें कोई सवाल पूछा जाता है, या किसी स्टेटमेंट को बयान किया जाता है, या फिर किसी बात का हुक्म दिया जाता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट सेंटेंसेज। आई लाइक टू ईट फ्रूट्स। मुझे फल खाना पसंद है। इट्स अ सिंपल सेंटेंस। वी ऑल आर गुड फ्रेंड्स। हम सब अच्छे दोस्त हैं। ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। शट द डोर। दरवाज़ा बंद कर दो। अब इसमें हुक्म दिया जा रहा है, यानी कि ये सेंटेंस की कमांड फॉर्म है। वेयर आर यू गोइंग। तुम कहाँ जा रहे हो, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एंड द लास्ट वन इज व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। इसमें फीलिंग्स या इमोशंस को इवोक किया जा रहा है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में बेसिकली फीलिंग्स या इमोशंस की बात की जाती है। अब ब्यूटीफुल सीन को इस सेंटेंस में ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, इस वजह से यहाँ पर लास्ट पर एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ रहा है। सो हमने ब्यूटीफुल सीन को ज़्यादा एम्फोसाइज करना है। सो इस सेंटेंस के लास्ट वर्ड्स पे हमने ज़्यादा फोकस करना है। वी विल प्रोनाउंस इट एज व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। द फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि वर्ड से ही इंडिकेट हो रहा है, डिक्लेयर कर देना। इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस देयर इज अ स्टेटमेंट दैट टेल अस समथिंग एंड एंड्स विद द फुल स्टॉप। इस सेंटेंस में हमें कोई भी बात बताई जाती है और इसके आखिर में एक फुल स्टॉप आता है। लाइक जैक इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। इस सेंटेंस में हमें जैक के बारे में बताया गया है, जो कि अपनी क्लास का एक बहुत ज़्यादा ज़हीन बच्चा है। द नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। Such sentences are used to ask questions from a person and ends with a question mark. ऐसे सेंटेंसेस में किसी भी पर्सन से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके एंड पे एक क्वेश्चन मार्क आता है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू वॉन्ट टू गेट अ गुड जॉब इन लाइफ। क्या तुम जिंदगी में एक अच्छी नौकरी हासिल करना चाहते हो। इस सेंटेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसी वजह से इसे इंटोग्रेटिव सेंटेंस कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर यूज टू कमांड, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर समवन टू डू समथिंग एंड कैन एंड विद बोथ full stop और exclamation mark depending upon the situation of the sentence. Imperative sentences में basic 3 elements डिस्कस किए जाते हैं: कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर। कमांड और ऑर्डर का एक सिमिलर मीनिंग है। इसमें किसी को हुक्म दिया जाता है कि वो कोई भी काम करे, और रिक्वेस्ट का मतलब दरख्वास्त करना। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क दोनों यूज़ किए जाते हैं, और ये डिपेंड करता है सेंटेंस की सिचुएशन पर। जैसे सेंटेंस की सिचुएशन होगी उसी के अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ करेंगे। मैं नेक्स्ट इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज स्टॉप। इट मीन्स इस सेंटेंस में एक ऑर्डर दिया जा रहा है, रुक जाओ। स्टॉप वर्ड को बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया गया है। जब भी किसी वर्ड पर बहुत ज़्यादा एम्फोसिस किया जाता है तो उस वर्ड के साथ हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज डोंट मेक अ नॉइस, यानी कि शोर मत मचाओ। इस सेंटेंस में किसी भी वर्ड पे ज़्यादा एम्फोसाइज नहीं किया गया, इस वजह से इसे हम फुल स्टॉप के साथ एंड कर देंगे। द लास्ट वन इज प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क। मेहरबानी करके अपना काम मुकम्मल कर लो। इस सेंटेंस में एक रिक्वेस्ट की जा रही है और ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसीलिए लास्ट पर हम एक फुल स्टॉप लगाएंगे। जिन वर्ड्स में फीलिंग्स, इमोशंस या किसी पर्टिकुलर बात पर जोर दिया जाए उसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, और सिंपल सेंटेंसेस जिसमें कोई ऑर्डर भी क्यों ना दे रहा हो उसको हम एक फुल स्टॉप के साथ एंड करते हैं।
क्योंकि उस सेंटेंस के किसी भी वर्ड को एम्फोसाइज नहीं किया जाता। लास्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी sentences are such sentences that are used to express sudden feelings and strong emotions and ends with an exclamation mark. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस फीलिंग या इमोशन को शो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जब हमें सडनली कोई गुड या बैड न्यूज़ मिलती है तो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के थ्रू अपनी फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। इस टाइप के सेंटेंसेस हमारी फीलिंग्स, इमोशंस और सेंटिमेंट्स के साथ अटैच्ड होते हैं। इस टाइप के सेंटेंसेस में अगर कोई अच्छी न्यूज़ मिले तो ये सेंटेंसेस हमारी खुशी को चार चांद लगा देते हैं, और अगर अनफॉर्चुनेटली कोई बैड न्यूज़ मिल जाए तो इन वर्ड्स के थ्रू हम अपनी पेन को कम कर लेते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द एग्जांपल्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। द फर्स्ट वन इज हुर्रा, वी वॉन द मैच टुडे। हुर्रा एक्सप्रेस कर रहा है हमारी खुशी को कि आहा, हम तो आज का मैच जीत गए। द सेकेंड वन इज अलास। अलास का मतलब होता है अफसोस। ही इज डेड, वो मर गया। इस सेंटेंस में सैड एक्सप्रेशंस शो किए गए हैं और इस टाइप के सेंटेंसेस हम फ्यूनरल पर यूज़ करते हैं। इट मीन्स हम किसी के दुख में शरीक होने के लिए ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं। सो आज का लेक्चर जो मैंने पढ़ाना था वो काम ख़त्म हो गया। अब आप लोगों ने समझ भी लिया है, पढ़ भी लिया, अब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर दोनों लेक्चर को सम अप करें तो सबसे पहले हमने लेटर पढ़ा। लेटर कंबाइन होकर अल्फ़ाबेट बनाते हैं। अल्फ़ाबेट के कम्बिनेशन को वर्ड कहते हैं। 2 या 3 वर्ड्स को हम फ्रेज़ कहते हैं। इट मीन्स फ्रेज में 2 या 3 वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब प्रेजेंट होता है। एंड द लास्ट वन इज सेंटेंस, जो कि आज हमने डिस्कस किया है। सेंटेंस में एक वर्ड्स का कम्बिनेशन यूज़ होता है जिससे एक कंप्लीट सेंस कन्वे की जाती है। सो इट मीन्स कि लेटर सबसे छोटा यूनिट है और सेंटेंस सबसे बड़ा यूनिट है। एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में जहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होता है वहाँ पर एक सडन ब्रेक या पॉज यूज़ किया जाता है। लाइक हुर्रा, वी वॉन द मैच टुडे। अलास, ही इज़ डेड। इस पॉज या ब्रेक को इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि उस वर्ड पे ज़्यादा एम्फोसाइज़ किया जा सके। सो आई होप आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। आज हमने जिन सेंटेंसेस और उनकी टाइप्स को डिस्कस किया है उनको बैठकर प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कोर्सेज को रेगुलरली अटेंड करते रहें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।